जोहार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जोहार एजुकेशन पॉइंट पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत ही मस्त चल रहा होगा और आप लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को सीखेंगे। टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल, यानी भाग लगने का नियम। तो चलिए शुरू करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल, भाग लगने का नियम। भाग लगने का नियम, सबसे पहले दो से भाग लगने का नियम क्या है? दो से भाग लगने का नियम क्या है? दो से भाग लगने का नियम क्या है कि किसी भी संख्या का अंतिम एक डिजिट में भाग दें। बात आया समझ में? दो से भाग लगने का नियम क्या है कि अंतिम एक अंक पर दो से भाग लगाएं। तो अंतिम एक अंक पर दो से भाग लगना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई संख्या ले लेता हूं, ये संख्या ले लिया, इसका अंतिम अंक कितना है? 4। अब दो से भाग लगने का नियम क्या है कि अंतिम एक अंक पर दो से भाग लगना चाहिए। तो अंतिम एक अंक कितना है? 4। अगर दो से इसका अंतिम एक अंक पूरा पूरा कट जा रहा है तो इसका मतलब ये पूरे संख्या दो से क्या है? विभाजित है। तो इसको काटेंगे तो पूरा पूरा कट जा रहा है, यानी दो से ये कितना? 7884 पूर्णतः क्या है? विभाजित है। बात आया समझ में? अब दो से हो गया। अब तीन से भाग लगने का नियम क्या है? तीन से भाग लगने का नियम क्या है? तीन से भाग लगने का नियम क्या है कि अंकों का योग तीन से कटना चाहिए। अंकों का योग तीन से कटना चाहिए। अंकों का योग तीन से कटना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई संख्या ले लेता हूं, 8, 6, 7। ये संख्या ले लिया। अब इनका योग तीन से कटना चाहिए। देखिए 8 और 6 14, 14 और 7 कितना होता है? 21। अब 21 तीन से कटना चाहिए। अगर तीन से कट रहा है तो ये संख्या तीन से क्या है? पूर्णतः विभाजित है। अगर तीन से ये संख्या नहीं कट रहा है, अगर तीन से 21 नहीं कट रहा है तो ये संख्या पूर्णतः तीन से विभाजित नहीं है। तो तीन से ये क्या है? पूरा पूरा कट जा रहा है। तो ये संख्या तीन से पूर्णतः विभाजित है। आप भाग लगा कर भी देख सकते हैं, तीन से ये पूरा पूरा भाग लग जाएगा। सर पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या होता है? पूर्णतः विभाजित का मतलब होता है पूरा पूरा भाग लगना, यानी शेषफल कितना? 0। शेषफल 0 होना। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, अगर 20 में हम 5 से भाग देंगे तो 5 चौका 20, यानी पूरा पूरा भाग लग जा रहा है। यानी इसका शेषफल कितना? 0 आ रहा है। तो 0 आ रहा है, इसका शेषफल कितना आ रहा है? 0। तो ये संख्या क्या है? 5 से पूर्णतः विभाजित है। बात आया समझ में? तो चलिए अगला सीखते हैं। तो अगला क्या है? अगला है 3 से हम लोग सीख लिए। अब 4 से भाग लगने का नियम क्या है? 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 को हम 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं? यस या 4 को हम 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं? यस, लिख सकते हैं सर। एकर कपार में कितना है? 2। एकर कपार में कितना है? 2। तो 4 से भाग लगने का नियम क्या है कि अंतिम 2 अंक 4 से भाग लगना चाहिए। 4 से भाग लगने का नियम क्या है कि अंतिम 2 अंक पर 4 से भाग लगना चाहिए। अंतिम 2 अंक पर 4 से भाग लगना चाहिए। अब कोई सा भी संख्या ले लेते हैं, ये ले लिए। अब देखिए इसका अंतिम 2 अंक कितना है? 8 और 4।
इसका अंतिम दो अंक कितना है 8 और 4, यानी ये 84 है। कितना 84। 4 से 84 अगर पूरा पूरा कट जा रहा है तो ये संख्या 4 से क्या है पूर्णतः विभाजित है। बात आया समझ में। अगर 4 से ये दोनों संख्या इसका अंतिम अंक दोनों अगर कट जा रहा है तो ये संख्या 4 से क्या है पूर्णतः विभाजित है। तो जैसे 4 से हम इसमें भाग देंगे तो 4 दूना 8 4 एकम 4, यानी 4 से पूरा पूरा कट जा रहा है। इसका अंतिम दो अंक 4 से पूरा पूरा कट जा रहा है तो ये संख्या 4 से क्या है पूर्णतः विभाजित है। अब 5 से भाग लगने का नियम क्या है? 5 से भाग लगने का नियम, 5 से भाग लगने का नियम क्या है कि अंतिम एक अंक पर 5 से भाग लगना चाहिए, भाग लगना चाहिए। अब इसमें और एक चीज है, इसमें क्या है 5 से तभी भाग लगेगा, 5 से तभी भाग लगेगा उसका अंतिम अंक या तो 0 या तो 5 होगा, अन्यथा भाग नहीं लगेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं 120 लिया, 20 लिया, ठीक। यह संख्या है, इसका अंतिम अंक कितना है? इसका अंतिम अंक कितना है 0, तो ये 5 से क्या है पूर्णतः विभाजित है। बात आया समझ में। अरे चचा ये 12 है, ये 0 है, इसका मतलब ये क्या है 10 है, 10 है, तब ना इसको गुना करेंगे, तब ना होगा 12 है 120। तो 10 में 5 से क्या है पूरा पूरा भाग लग जाता है, 10 में 5 से पूर्णतः भाग लग जाता है, इसलिए ये संख्या 5 से क्या है पूर्णतः विभाजित है। अगर इसका अंतिम अंक 0 या 5 नहीं रहेगा तो वो संख्या 5 से विभाजित नहीं होगा। अगर इसके अलावा मैं 124 को रख दूंगा तो ये 5 से कभी भाग नहीं लगेगा, क्योंकि इसका अंतिम अंक कितना है 4। मैं क्या बताया 5 से भाग लगने का नियम क्या है कि अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तभी उसमें पूर्णतः भाग लगेगा, अन्यथा वो पूरा पूरा भाग उसमें नहीं लगेगा। तो अब 5 से सीख गया हम लोग। अब 6 से भाग लगने का नियम क्या है? 6 से भाग लगने का नियम, 6 से भाग लगने का नियम क्या है? अब 6 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे 2 × 3, यस या नो? इसको हम क्या लिखेंगे 2 × 3। 6 से भाग लगने का नियम क्या है कि अंतिम दो अंक पर 2 और 3 से भाज्य होना चाहिए, भाज्य होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 से भाग लगने का नियम आप लोगों को बता चुका हूँ और 3 से भाग लगने का नियम भी आप लोगों को बता चुका हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल कोई संख्या ले लेते हैं, ये लिया 72, कितना 72। अब मैं 2 से भाग लगने का नियम बताया था आप लोगों को। 2 से भाग लगने का नियम क्या है कि अंतिम एक अंक पर भाग देते हैं। अगर इसका अंतिम एक अंक 2 से कट जा रहा है तो ये संख्या 2 से क्या है पूर्णतः विभाजित है। और 3 से भाग लगने का नियम भी आप लोगों को मैं बताया था कि 3 से भाग लगने का नियम क्या है, जस्ट मैं बताया था जस्ट। तो 3 से भाग लगने का नियम क्या है कि अंकों का योग अगर 3 से कट जा रहा है तो वो संख्या क्या है 3 से पूर्णतः विभाजित है। अब देखिए 7 2 9, 9 3 से पूरा पूरा कट जा रहा है, 9 3 से क्या है पूरा पूरा कट जा रहा है। ये 2 और 3 से मतलब दोनों से कट जा रहा है, इसका मतलब 6 से भी ये क्या है पूर्णतः विभाजित है। बात आया समझ में। तो चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्या है, अगला है 7 से भाग लगने का। 7 से भाग लगने का, अब 7 से भाग लगने का नियम क्या है? किसी भी संख्या का अंतिम अंक को 2 गुना करने पर, किसी भी संख्या का अंतिम अंक को 2 गुना कर दिया जाए और बाकी अंकों में उससे घटा दिया जाए। किसी भी संख्या का अंतिम अंक को 2 गुना कर दिया जाए और
बची हुई अंकों में उसे घटा दें। बात आया समझ में? नहीं आया समझ में? मैं एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल 651। ठीक, इसमें क्या लिखा है? किसी भी संख्या का अंतिम अंक को 2 गुना कर दिया जाए। तो इसका अंतिम अंक कितना है चच्चा? एकर अंतिम अंक 1। तो क्या बोला कि अंतिम अंक को 2 गुना कर दिया जाए। तो इसको हम 1 को क्या करेंगे? 2 गुना करेंगे। या क्या? अब 2 गुना करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 2। अब बचा कितना? 65। अब यहाँ पे क्या लिखा है? बची हुई अंकों में घटा दें। तो कितना बचल है? 65। 65 में हम किसको घटा देंगे? 2 को। तो कितना आया? 63। ये संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। 7 से क्या? पूर्णतः डिविजिबल होना चाहिए। तो 63 7 से पूर्णतः डिविजिबल है। बात आया समझ में? अगर 7 से विभाजित नहीं होता तो ये संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता। बात आया समझ में? अगर 63 7 से नहीं करता तो ये 651 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। बात आया समझ में? तो 63 7 से पूरा कट रहा है, इसीलिए 651 7 से क्या है? पूर्णतः विभाजित है। अब 8 से भाग लगने का नियम क्या है? 8 से भाग लगने का नियम क्या है? इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं। यस या नो? इसको लिख सकते हैं कि नहीं? अब 8 से भाग लगने का नियम क्या है? एकर कपार में कितना है चच्चा? 3। एकर कपार में कितना है? 3। अब 8 से भाग लगने का नियम क्या है? कि अंतिम एकर कपार में 3, तो अंतिम 3 अंक पर 8 से भाग लगना चाहिए। 8 से भाग लगना चाहिए। बात आया समझ में? मैं एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल कोई सा भी संख्या ले लेते हैं। यस या नो? ये लिए। अब ये संख्या का अंतिम 3 अंक पर 8 से भाग लगना चाहिए। तो अंतिम 3 अंक ये रहा। 176 8 से भाग लगना चाहिए। अगर 176 8 से कट जा रहा है तो ये संख्या 8 से क्या है? पूर्णतः विभाजित है। अब भाग लगा करके भी देख सकते हैं, ये संख्या 8 से पूरा कट जाएगा। अगर ये तीनों अंक 8 से कट जाता है तब। तो 8 से देखिए, 8 से इसमें भाग देंगे तो 8 दूना 16, 1 8 दूना 16, यानी 8 से ये क्या है? पूरा कट जा रहा है। इसका अंतिम 3 अंक 8 से पूरा कट जा रहा है, इसलिए ये संख्या 8 से क्या है? पूर्णतः विभाजित है। बात आया समझ में? तो चलिए अगला देखते हैं। तो अब कितना से? 9 से भाग लगने का नियम क्या है? 9 से भाग लगने का नियम क्या है? कि अंकों का योग 9 से भाग लगना चाहिए। सेम प्रोसेस जो 3 में था वही प्रोसेस मैं उठा के यहाँ पे रख दिया। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, 8 6 14 14 और 7 21 और 6 कितना होता है? 27। कि ये कितना आया? 27, यानी इनका योग कितना आया? 27। अब 27 9 से कटना चाहिए। अगर कट रहा है तो ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है। बात आया समझ में? अगर 27 9 से कट रहा है, तो ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो 27 9 से कट रहा है, पूरा कट रहा है, तो ये संख्या 9 से क्या है? पूर्णतः विभाजित है। बात आया समझ में? तो मैं ये आप लोगों को पूरा ढांचा बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझा दिया। इसमें प्रश्न कैसे बनता है? यदि 4 अंकों की संख्या 46 5, हम यहाँ पी मान लेते हैं, 46 5, यानी 4 6 5 पी। 4 से
विभाजित है तो P का मान क्या होगा? बात आया समझ में? तो P का मान क्या होगा? यदि 4 अंकों की संख्या 4, 6, 5 P 4 से विभाजित है तो P का मान क्या होगा? तो संख्या क्या है? 4, 6, 5 P। ये क्या है? 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित है। और 4 से भाग लगने का नियम मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि अंतिम 2 अंक। बात आया समझ में? 4 से भाग लगने का नियम मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि अंतिम 2 अंक। तो हम P के जगह क्या रखें? 4 से भाग लगने का नियम क्या है कि अंतिम 2 अंक पर भाग देते हैं। बात आया समझ में? तो हम P के जगह क्या रखें कि 4 से ये पूरा कट जाए? क्या रखें P के जगह? तो हम सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा नंबर को रखेंगे, यानी स्मॉलेस्ट नंबर को रखेंगे। तो P के जगह हम 2 रखते हैं, 1 रखते हैं तो 4 से नहीं कट रहा है, 2 रखते हैं तो 4 से पूरा कट जाता है। 13 चौका 52 पूरा कट जा रहा है, यानी इसके P के जगह हम कितना रखें? 2। तो ये संख्या 4 से क्या है? पूर्णतः विभाजित है। बात आया समझ में? तो हम P का मान कितना आया? P का मान 2। यही आपका क्या है? आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन बनता है, प्रश्न बनता है। तो आज की क्लास यहीं तक। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर चैनल में अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की वीडियो मैं आप लोगों के बीच लाने का जोरदार चेष्टा करूँगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।